आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे मां काली कलकत्ते वाली के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात काली घाट मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप एक बार इस मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में स्थित काली घाट मंदिर की। दोस्तों, काली घाट मां काली का एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों को मां काली के चरणों का दर्शन नहीं करवाया जाता है और यहां काली पूजा के दिन मां काली को लक्ष्मी रूप में पूजा जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है और जो आज भी धड़कता है, और भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक वैसे ही काली घाट मंदिर में मां काली के चरणों के नीचे एक सती का अंग रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सती का अंग वास्तव में क्या है और क्यों इसे पूरे साल में केवल एक बार ही स्नान कराया जाता है? और रात के शयन आरती में मां काली के माथे पर वैष्णव तिलक क्यों लगाया जाता है? ऐसे कई सवालों के उत्तर आज हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें ताकि मां काली की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। काली घाट मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। कोलकाता के क्षेत्र पालिका देवी है काली घाट काली बाड़ी में विराजमान मां दक्षिणा काली का। देवी भागवत, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में मां सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी तो फिर भगवान शिव ने उनके पवित्र शरीर को गोद में उठाया और क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। गंगा तट पर स्थित इस महापीठ काली घाट वह स्थान है जहां देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। तभी से यह स्थान महातीर्थ बनकर 51 शक्तिपीठों में अपनी एक विशेष महत्वता रखता है। काली घाट शक्तिपीठ के भैरव हैं नकुलेश्वर और देवी हैं सर्व सिद्धिदात्री कालिका। तंत्र शास्त्र में इस सिद्ध पीठ का नाम काली घाटो दिया गया है, जिसके नाम पर ये शहर कोलकाता कहलाया। सन 1690 में जब कोलकाता नगर का निर्माण हुआ तो यह 3 प्रमुख गांवों कालीकता, सुतानुटी और गोविंदपुर से मिलकर बना था। इन गांवों में से गोविंदपुर गांव के दक्षिण सीमा पर गंगा के पूर्व तट पर काली घाट स्थित है। यहाँ ब्रह्म स्वरूपा गंगा सदा प्रवाहित होती है। आप काली घाट में देवी काली के प्रकट होने और उनके महात्म के विस्तार के बारे में जानते हैं। सतयुग के उस प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने काली घाट की पवित्र भूमि पर आकर कठोर तपस्या की थी। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी तपस्या की स्मृति स्वरूप उसी स्थान पर एक शिला वेदी का निर्माण किया। उस शिला वेदी को ब्रह्मा वेदी कहा गया। फिर कई युगों के बाद देवी कालिका दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला स्तंभ पर जाकर विराजमान हो गई। फिर एक दिन उसी शिला स्तंभ पर बैठकर ब्रह्मानंद गिरी नामक एक महान मातृ साधक ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। फिर ध्यान मग्न ब्रह्मानंद गिरी के सामने देवी कालिका प्रकट हुई। जगत जननी माँ काली का रूप इतना भयानक था कि ब्रह्मानंद गिरी डर गए और तब माँ काली ने एक सौम्य 10 वर्षीय कुमारी स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मानंद गिरी को 2 वरदान मांगने को कहा। माँ काली की कृपा से ब्रह्मानंद गिरी ने पहला वर मांगा कि माँ, जब भी मैं आपको कुंवारी रूप में इस शिला स्तंभ पर दर्शन के लिए चाहूँ तो आप मुझे दर्शन देंगी। फिर ब्रह्मानंद गिरी ने दूसरा वर मांगा, माँ आप इस शिला स्तंभ को छोड़कर कभी भी कहीं और नहीं जा सकती। फिर माँ काली ने कहा, तुम्हारा वर मुझे स्वीकार है और तब से इस पवित्र शिला स्तंभ में देवी काली का अस्तित्व बना हुआ है। उधर आत्माराम ब्रह्मचारी जो एक महान मात्रक साधक थे, इस पवित्र काली के क्षेत्र में जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित पवित्र ब्रह्म वेदी को देखा। उन्होंने इस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना और ब्रह्म वेदी पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की साधना के बाद माँ काली ने एक रात आत्माराम ब्रह्मचारी को 10 वर्षीय कुंवारी स्त्री के रूप में दर्शन दिए। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बताया कि वे लंबे समय से दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान थी। यह उनकी भक्त ब्रह्मानंद गिरी की इच्छा का प्रमाण था। ब्रह्मानंद गिरी ने माँ से वरदान मांगा था कि वे सदैव उस शिला स्तंभ पर विराजमान रहे और उनकी अनुमति के बिना वहां से न हटें। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि वे जिस ब्रह्म वेदी पर
तपस्या कर रहे हैं, उसी ब्रह्मवेदी के ऊपर दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत से वह पवित्र शिला स्तंभ लाया जाए जिस पर माँ कई वर्षों से विराजमान थी। इसके साथ ही उन्होंने आत्माराम ब्रह्मचारी से यह भी कहा कि वे ब्रह्मानंद गिरी को इस काली के क्षेत्र में लेकर आए। माँ काली ने यह भी बताया कि अब वह इस काली पीठ पर अपने कराल और बदना करनी रूप में प्रकट होगी। देवी काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को खास तौर पर यह बताया था कि इस ब्रह्मवेदी के पास जो पवित्र सरोवर है उसके दक्षिण पश्चिम कोने में जल के भीतर उनकी दाहिने पैर की 4 अंगुलियां एक शिला रूप में मौजूद हैं। फिर देवी ने आदेश दिया कि उस शिला को जल से निकालकर ब्रह्मवेदी के नीचे आदर पूर्वक स्थापित कर दिया जाए। साथ ही देवी ने यह भी बताया कि ब्रह्मवेदी के उत्तर पूर्व कोने के गहरे जंगल में इस शक्तिपीठ के रक्षक भैरव नकुलेश्वर निवास करते हैं। देवी ने आत्माराम ब्रह्मचारी को यह निर्देश दिया कि भैरव नकुलेश्वर के बारे में भी सभी को बताया जाए और उन्हें भी इस महापीठ का हिस्सा बनाया जाए। देवी के आदेशों का पालन करते हुए आत्माराम ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नीलगिरी पर्वत पर जाकर देवी द्वारा कही सारी बातें ब्रह्मानंद गिरी को बताई। सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद गिरी ने ध्यान में बैठकर देवी के बताए हुए सभी दृश्यों का दर्शन किया और उन्हें सत्य पाया कि तभी नीलगिरी पर्वत के पास समुद्र के किनारे अचानक एक भीषण तूफान शुरू हो गया। देवी काली के आदेश पर ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी दोनों उस महापवित्र शिला स्तंभ पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। फिर उन्हें यह महसूस हुआ कि शिला स्तंभ तेजी से उड़ने लगा है। दोनों ध्यान में पूरी तरह समाहित थे। जब उन्होंने देवी के आदेशों को समर्पण करते हुए अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे काली पीठ के काली घाट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवी के आदेश अनुसार दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से 12 हाथ लंबी पवित्र ब्रह्मवेदी के ऊपर उस महापवित्र शिला स्तंभ को स्थापित कर दिया। जैसे ही शिला स्तंभ स्थापित किया गया, देवी काली का मुखमंडल आदि गंगा के तट पर एक अलौकिक रूप में प्रकट हुआ। यह दिव्य मुखमंडल जो पुराणों में ब्रह्मा द्वारा निर्मित बताया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय और स्थान की सीमाएं लांघकर ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से धरती पर उतर आया हो। फिर ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने माँ काली के नित्य सेवा और पूजा के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। इस कुटिया के पूर्व दिशा में एक छोटा सा सरोवर था। एक दिन ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने काली हृदय के पूर्व दिशा में एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि काली हृदय के ऊपर एक हीरे जैसी तेजस्वी चमक रोशनी निकल रही है। उस दृश्य को देखकर आत्माराम ब्रह्मचारी को देवी काली का वह निर्देश याद आ गया और ब्रह्मानंद गिरी ने भी समझ लिया कि यही वह निश्चित स्थान है जिसे देवी काली ने निर्दिष्ट किया था। अब दोनों ने महा आनंद के साथ माँ काली का नाम स्मरण किया और हृदय में कूद पड़े। हृदय के नीचे उन्होंने सतयुग में देवी सती के पवित्र दक्षिण पदुंगलियों के 4 अंगूठे सावधानी पूर्वक उठाए। काली घाट का अद्भुत रहस्य। काली की कृपा से देवी सती के दक्षिण चरण अर्थात दाएं पैर की 4 अंगुलियां इस संसार में पहली बार प्रकट हुई। अगले दिन शुभ स्नान पूर्णिमा तिथि पर उस परम पवित्र दिव्य वस्तु को विधि पूर्वक स्नान और पूजा अर्चना करके माँ काली के निर्देशानुसार वेदी के अग्नि कोने में रख दिया। तभी से आज तक हर साल स्नान यात्रा के दिन देवी के इन 4 अंगुलियों की पूजा और स्नान होते आ रहे हैं। अभी भी माँ काली की मूर्ति की अग्नि कोने में एक छोटे से लोहे के संदूक में ये पदंगुलियां रखी हुई है। ये पत्थर जैसी दिखने वाली देवी सती के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां लगभग 6 किलो 65 ग्राम वजन की है। आत्माराम ब्रह्मचारी के देह त्यागने के बाद भुवनेश्वर चक्रवर्ती काली मंदिर के पुजारी बने। उनकी एक कन्या संतान थी। उनका नाम उमा देवी था जो अपने परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी
ब्रह्मचारी थी। उन दिनों भुवनेश्वर चक्रवर्ती की मुलाकात भवानी दास से हुई। भवानी दास ने भुवनेश्वर ब्रह्मचारी से विनती की और बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन भवानी दास के पिता और दादा सब बहुत बड़े वैष्णव साधक थे। भुवनेश्वर ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 शर्तों पर दीक्षा दूंगा। पहली शर्त यह है कि तुम्हें शांत मन से दीक्षा लेनी होगी और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एकमात्र बेटी उमा देवी से विवाह करना होगा। भवानी दास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्होंने शांत मन से दीक्षा ली और फिर उमा देवी से विवाह कर लिया। लेकिन भवानी दास की पहले से एक पत्नी थी जो बाद में काली घाट में उनके साथ आ गई। काली घाट में उस समय लोग केवल तांत्रिक और कपाली लोग की पूजा करते थे, लेकिन भवानी दास के आने के बाद उनके परिवार ने पूजा का जिम्मा संभाला। उस समय की पूजा विधि बेहद कठोर थी। कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वहां नर बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। भवानी दास ने काली घाट में पूजा शुरू करने के साथ ही वह 3 पवित्र वस्तुएं अपने साथ ले आए जो आज भी काली घाट में मौजूद है। पहले है माँ काली के गर्भगृह में स्थित चांदी का कुलुंग, जिसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखी गई है। यह मूर्ति किसी को देखने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह उनके परिवार के कुल देवता वासुदेव की मूर्ति है। दूसरी वस्तु है सालग्राम शिला, जिसे मधुसूदन कहा जाता है, और तीसरी वस्तु है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसे श्याम राय का मंदिर कहा जाता है। एक दिन पूजा के दौरान भवानी दास ने देखा कि माँ काली की पूजा की थाली में रखा सिंदूर अचानक चंदन में बदल गया। यह देखकर भवानी दास हैरान रह गए और जब उन्होंने श्याम राय के मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ सफेद चंदन की जगह लाल सिंदूर रखा हुआ था। ये घटना इस बात का प्रमाण थी कि काली और कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। रात में शयन आरती के समय माँ के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है। इस तिलक की आकृति 2 हीरे के आकार की होती है, जो यह दर्शाती है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। आगे चलकर भवानी दास चक्रवर्ती के पुत्र और पोते को सभी देवताओं की संपत्ति के भोग विलास का अधिकार प्राप्त हुआ। यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माँ काली की सेवा करता रहा। भवानी दास के 5म पुरुष तक चक्रवर्ती उपाधि थी। उनके 6ठे पुरुष ने संपूर्ण कुल हलदार की उपाधि प्राप्त की थी। काली घाट के प्रमुख वार्षिक उत्सवों में स्नान यात्रा, जन्माष्टमी, शारदीय महाअष्टमी, काली पूजा, रामनवमी और पहला वैशाख बंगाल का नववर्ष शामिल है। महापीठ काली घाट में माँ काली के मंदिर के बारे में बात करें तो पहले आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी द्वारा निर्मित एक कुटी थी। इसके कई सालों बाद 16वीं सदी के अंत में माँ काली का एक लकड़ी का मंदिर बनाया गया। सन 1799 में बिरसार के जमींदार स्वर्ण चौधरी के पुत्र संतोष राय ने पुराने लकड़ी के मंदिर को तोड़कर एक नए काली मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर के निर्माण के लिए 25,000 रुपए की धनराशि संतोष राय ने दी थी। इस धनराशि का उपयोग माँ काली के वर्तमान पक्का मंदिर के निर्माण में किया गया। मंदिर का निर्माण 10 वर्षों में पूरा हुआ और 1809 में इसका निर्माण संपन्न हुआ। इस कार्य में कुल खर्च 30,000 रुपए का आया। माँ काली का यह मंदिर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। ये काली मंदिर 1 बीघा 11 कट्ठा और 3 छटाक जमीन या लगभग 2087 वर्ग मीटर पर स्थित है। इसमें से 8 कट्ठा जमीन पर माँ काली का मंदिर बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई भूमि से 60 हाथ है और इसके अंदर का क्षेत्र लगभग 50 हाथ का है। माँ काली की मूर्ति में 3 बड़ी आंखें, 4 हाथ और 1 लंबी निकली हुई जीभ है। यह मूर्ति कुष्ठी पत्थर से बनी है और इसे दोनों ही संत आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी ने स्थापित किया था। मूर्ति के जीभ और आंखें सोने से बनी हुई है। मूर्ति की विशेषता यह है कि यह अन्य काली मंदिरों की मूर्तियों से अलग है। देवी के हाथ में एक खड्ग है जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में असुर राजा शुंभ का सिर है जो अहंकार का प्रतीक है। अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि दिव्य ज्ञान के माध्यम से अहंकार का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देवी का पैर नहीं दिखाया जाता क्योंकि देवी के मूर्ति के वेदी के नीचे सती अंग रखा हुआ है। यह अंग देवी के दाहिने पैर की 4 अंगुल है। इसी कारण देवी के पैर को प्रकट नहीं किया जाता। हर साल किसी एक दिन सुबह से मंदिर बंद कर दिया जाता है और मंदिर के बुजुर्ग पंडित आंखों में पट्टी बांधकर मां सती के पैरों की अंगुलियां निकालते हैं और उन्हें कुंड में स्नान कराकर पूजा करते हैं। इस प्रथा को स्नान यात्रा कहा जाता है। ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा को आयोजित की जाती है। यह पर्व जगन्नाथ देवता की स्नान यात्रा से पहले होती है। माँ काली की मूर्ति लगभग 5
5 फीट ऊंची है और हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ब्रह्म मुहूर्त